तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर और एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें जीएसटी का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये पेपर 2022 का टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ का प्राइवेट के हिसाब से आया हुआ पेपर है कि इसमें प्राइवेट कोर्स में 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 जो हैं इसमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 जो हैं उसमें से करने होते हैं। अगर हम रेगुलर की बात करें तो उसमें सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस सेम होता है रेगुलर प्राइवेट दोनों का। प्राइवेट वाले 7 पेपर इकट्ठे देते हैं मार्च अप्रैल में जो होते हैं टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में, और रेगुलर वाले इसको सेमेस्टर वाइज देते हैं। 4 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं जो कि अभी खत्म हुए। 11 फरवरी को लास्ट पेपर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का परसों, और जो है अब जून में जब उनके पेपर होंगे तो ये वाला पेपर देंगे। तो ये मैं एक बेसिकली आइडिया के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो है आपको पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पेपर रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप क्वेश्चंस देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये थोड़ा डायरेक्ट टैक्स गलत लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक है। एक्चुअली जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें। देखिए, साफ लिखा हुआ है, ये प्राइवेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो आप क्वेश्चंस देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद की संरचना और कार्यों को समझाइए। सेकंड था व्हाट इज रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ देम दिस मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है ये भी आपका। विपरीत प्रभार तंत्र क्या है, ऐसी सेवाओं की कौन सी श्रेणियां हैं जिनके संबंध में यह तंत्र लागू होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, हाउ टू डिस्टिंग्विश वेदर अ पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पूर्ति से आपका क्या आशय है, यह कैसे अंतर करेंगे कि किसी पूर्ति में माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन शॉर्ट आईएसटी बोलते हैं इसको हम। व्हाट आर द कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसटी। इनपुट सेवा वितरक कौन है, आईएसटी के द्वारा क्रेडिट के वितरण करने की क्या प्रक्रिया एवं शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। फर्स्ट है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेकंड है आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक पंजीकरण, थर्ड है आपका मिक्स्ड सप्लाई मिश्रित पूंजी, फोर्थ है आपका कंपोजिशन स्कीम लेवी। ठीक है ना, कंपोजिशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है और अपंजीकरण के क्या परिणाम है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये हर साल आता है क्वेश्चंस। 7 है वेदर सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। क्या स्वयं निर्धारण और अंतिम निर्धारण एक दूसरे के पूरक हैं, अंतिम निर्धारण के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा।
देखिए चारों की चारों लिखनी है, क्योंकि उसने यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि राइट एनी टू या 3 या 4 है ना, या 1। तो अगर सिर्फ लिखा तो आप चारों के चारों पर आप शॉर्ट नोट लिखेंगे। तो लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी की उगाही। सेकंड है एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी से छूट। थर्ड है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी के प्रकार। और फोर्थ है आपका स्पेशल ऑडिट, है ना, विशेष अंकेक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए कई क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। ये भी क्वेश्चन हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट इज मीन्ड बाय डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, एक्सप्लेन अलोंग विद इट्स टाइम लिमिट एंड कंटेंट्स। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट से क्या आशय है, इनकी विषय वस्तु एवं समय सीमाएं सहित समझाइए। तो व्यूअर्स ये जो 9 क्वेश्चंस तो ये आपके थ्योरी हो गए, और 4 जो हैं इसमें 8वां और 5वां क्वेश्चन आपका इसमें 4 आपके शॉर्ट नोट्स हो गए। तो बहुत अच्छे से आप जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। एक तरीके से आपके जो है 8 और 6 लगभग 14 क्वेश्चंस आपके थ्योरी के इसमें हो गए हैं ना। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल दे दिया है। न्यूमेरिकल देखिए 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल इसमें 3-4 चैप्टर्स में है, लेकिन करिएगा तो उसकी भी प्रैक्टिस। बट टोटली न्यूमेरिकल पे जिन स्टूडेंट्स के फेवरेट न्यूमेरिकल हैं तो टोटली इस पे बेस्ड होके मत जाइएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। 80% लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन आता है जीएसटी में, और 20% पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल आता है। इसलिए न्यूमेरिकल करके जाइएगा, बट कम करके जाइएगा, लेकिन थ्योरी अपनी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो क्वेश्चन 10 आपका न्यूमेरिकल है। एबीसी लिमिटेड परचेज गुड्स ₹2 लाख लोकली, ही सोल्ड गुड्स लोकली ₹3,50,000, he paid legal fees of ₹8,000, storage cost ₹15,000, transportation cost ₹10,000, wages ₹15,000, other manufacturing expenses ₹16,000. He purchased furniture for his office for ₹20,000. If CGHST is 12% and SGST is 12%, calculate net GST payable. ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, है ना। तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है एमकॉम अनसोल्ड पेपर्स के नाम से। तो उसमें जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं, खासकर सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के, मैं अदर भी किसी यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको एक ही जगह कंटेंट्स मिल जाए, चाहे वो बरेली यूनिवर्सिटी हो कि एमजेपी हो, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बनारस यूनिवर्सिटी हो। तो मैं क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करके उसको जो है एक ही प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप स्टूडेंट्स को परेशान ना होना पड़े, आपको पता लग जाए कि किस टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।